सुप्रभात मित्रों। स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि सपने में यदि आपको जीरा या कौमिन, जीरा जिस तरह से रसोई में प्रयोग होता है या इसको कौमिन बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका दर्शन सपने में आपको क्या सकारात्मक और नकारात्मक संभावित भविष्य में फल देने वाला है। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, जीरा अगर हम इसको ज्योतिषीय कोण से, ज्योतिषीय एंगल से देखें तो आप पाओगे कि केतु, राहु और शुक्र से इसके संबंध है और यह एक प्रतीक है इन ग्रहों का। अगर आप केतु, राहु, शुक्र ग्रह से ग्रसित हैं तो वो पंडित जी आपकी जन्म पत्री इत्यादि देखकर बता सकते हैं। तो उसको केतु की शांति के लिए आपको, या राहु की शांति के लिए, या शुक्र की शांति के लिए जीरे का दान किस प्रकार करना है मैं आखिर में बताऊंगा, जब नकारात्मक दृश्यों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके उपाय करने चाहिए। अब हम इसको चिकित्सा पद्धति या चिकित्सा से जोड़ते हैं तो आप पाओगे कि आयुर्वेद में इसका वर्णन है और सफ़ेद, काला और साधारण जीरा अलग अलग गुण रखता है। इससे जो है दाद, खाज, खुजली, फंगस, पायरिया, पाचन क्रिया अगर जिसकी खराब है उसके लिए, इत्यादि इत्यादि चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होते रहा है। इसकी तासीर गर्म बताई जाती है क्योंकि ये पाचन क्रिया को भी ठीक कर देता है। आप देखा होगा कि गर्मियों में शिकंजी इत्यादि में भी इसका प्रयोग होता है, तो तासीर ठंडी बताई जाती है, पर लेकिन प्रयोग पर डिपेंड करता है कि आप सफ़ेद इस्तेमाल कर रहे हो, काला इस्तेमाल कर रहे हो या साधारण जीरा इस्तेमाल कर रहे हो। गुणों में थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, पर लेकिन इसके गुण इन बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सफ़ेद जीरा अगर आपने सपने में देख लिया तो डेफिनेटली आपके विवाह के योग बन रहे हैं, आपके संबंध अच्छे हो रहे हैं, प्रणय संबंध या दाम्पत्य जीवन आपका सही रहेगा और आने वाले समय में सुख, समृद्धि और समाज से जुड़ने के लिए आपको नए नए आयाम खुल रहे हैं। ये सफ़ेद जीरा आप सपने में देखते हैं। सफ़ेद जीरा देख लेना, पंसारी इत्यादि की दुकान में मिल जाता है। अब काला जीरा, अगर आपने काला जीरा देख लिया तो ये आपको संकेत दे रहा है कि आपको पैसे का लाभ होने वाला है। जल्दी से प्रचुर मात्रा में आपको पैसे की प्राप्ति होगी, वो चाहे किसी भी सोर्स से हो, पर लेकिन आपको पैसा मिलेगा। 100% सही है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो पीछे से जादू, टोना, यंत्र, मंत्र, तंत्र, मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि करने वाले लोग हैं, वो आपसे पराजित होंगे। वो आपके खिलाफ जो भी शत्रु है उनको, शत्रु शक्ति को कमज़ोर करेगा। काला जीरा अगर सपने में आपको दिखता है, और अगर आप साधारण जीरा देखते हैं तो आप अगर बीमार हैं तो आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक होने वाला, आपके परिवार में कोई बीमार है तो उसका स्वास्थ्य ठीक होने वाला है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी आने वाले समय में, यह आपको संकेत दे रहा है। अब इन चीज़ों का हम जोड़ते हैं जीरे को ज्योतिषीय या आयुर्वेद, चिकित्सा संबंधी विषयों से अगर हम जोड़ते हैं या सामाजिक संबंधों से जोड़ते हैं तो यह 100% सत्य है कि सपने में जीरा इस प्रकार के देखने से आपको लाभ ही लाभ हैं, शुभ लाभ हैं, बहुत अच्छे लाभ हैं। लेकिन कुछ दृश्य ऐसे सपने में जीरा से संबंधित हैं। आप जीरा की खेती को बर्बाद होते देखते हो, आग लगते हुए देखते हो, जीरा नीचे पड़ा हुआ देखते हो, जीरा को बहते हुआ देखते हो, इत्यादि इत्यादि जो दृश्य देखते हो जीरा से संबंधित, तो ये थोड़ा सा नकारात्मकता को देता है। इसको दूर करने के लिए आपको केतु, राहु, शुक्र, जो भी आपका कमज़ोर ग्रह है, ग्रह दशा देख करके पता चलेगा। या तीनों के हिसाब से आपको 1.25 किलो, 1.25 मुट्ठी, 1.25 कटोरी जीरा दान करना चाहिए।
गरीब को, ज़रूरतमंद को, जो बेचारे को जीरा खरीदने की हिम्मत नहीं है, उसको दान कर दो। नहीं कोई मिलता तो मंदिर में दे दो, पंडित जी उसका दूसरा प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से जीरे का जो उपयोग धर्म के लिए, ज्योतिष के लिए और नकारात्मकता को संकेत जो मिलते, मैंने बताया है, नकारात्मकता का अगर संकेत मिलता है तो यह निश्चित ही आपको दिखा रहा है कि भविष्य में कुछ घटना आपके खिलाफ हो रही है। अगर नकारात्मक दृश्य देखा है तो इसको दान कर। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो, आप शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर जरूर जल चढ़ाइए। उसको, कुत्ते को जो है रोटी खिलाइए, चींटियों को कुछ खाना दीजिए, जैसे गुड़ मीठा दीजिए, चींटियों को पंजीरी बना के दीजिए, या सफ़ेद चीज़ कोई किसी को दान कर दीजिए। सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद टोपी, सफ़ेद पेन, ये किसी को दान कर दीजिए, ज़रूरतमंद को, जो कि विद्वान हो, ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, विद्वान हो, वो ही पात्र होता है। ये नहीं कि गरीब है और वो दान ले करके और उसका उल्टा सीधा इस्तेमाल कर रहा है, बुरी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहा है। सेठ आदमी, उसको ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की, उसका पहले से पड़ा हुआ है, तो वो पात्र नहीं है, सुपात्र नहीं है वो देने लायक। उस आदमी को दो कि जिसको ज़रूरत है, उसको अगर दान करते तो आपकी ये जो दशाएँ, बुरी दशाएँ हैं, नकारात्मकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। मित्रों, हमारे चैनल ई ज्ञानशरण को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और हमसे आप पूछ सकते हैं स्वप्न शास्त्र के बारे में, क्योंकि स्वप्न एक विज्ञान है। प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक विज्ञान अभी भी इस स्वप्न शास्त्र के विषय में बाल्यावस्था में है। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।